हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुम भाई। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो कि है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। आप लोगों को किसी लोगों को नहीं पता होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप लोगों को अवेयर करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। और हमारे यूथ जो है, हमारे यंग जनरेशन के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज मैं ये वीडियो में जो भी स्कीम्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, आप लोग ये अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और अच्छे से इसके बारे में डिटेल्स में जान लीजिएगा। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो जनरल नॉलेज की जो सेक्शन है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में स्पेशली पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखिए और बाद में इसके बारे में गूगल में भी अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्कीम जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लॉन्च किया था और तब से लेके आज तक लाखों में अकाउंट्स खुले हैं और बहुत सारे बीपीएल फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा हुआ है। इसका मेन फीचर ये है कि आप लोग ज़ीरो बैलेंस में भी अकाउंट खोल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आजकल बैंक्स में मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए, 1000-2000 रुपये होने ही चाहिए, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, इसके अंदर अगर आपने अकाउंट खोला तो आपको मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ज़ीरो बैलेंस में भी अकाउंट खुल जाता है। तो ये इसका मेन फीचर है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इसमें है। पहले 1 लाख हुआ करती थी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, पर अभी बढ़ा के इसे रिसेंटली 2 लाख रुपए तक कर दी गई है। मीन्स अगर अकाउंट के साथ साथ आप लोग इंश्योरेंस भी आप लोगों का कवर अप हो जाता है। इसके ऊपर और एक है, वो है लाइफ कवर भी है। मीन्स अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, जिसका अकाउंट था उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को 30,000 तक का मीन्स फ़ायदा मिलता है। इस जनधन योजना अकाउंट अगर आप लोगों के पास, अगर किसी के पास है, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी को 30,000 तक का मीन्स पैसा उनके हाथ पे आ जाएगा। और एक में अच्छी जो फैसिलिटी जो मुझे अच्छी लगी है, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है इसमें। मीन्स अगर आपने अकाउंट खोली, पहले अकाउंट खोली, 500 रुपये अगर आपने सेविंग्स डिपॉजिट कर ली उसमें, तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने फिर 6 महीने तक अगर आपने मीन्स लेन देन अच्छे से की, मीन्स डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया 6 महीने तक, तो अगर आपका अकाउंट 6 महीने तक ऑपरेशन में अच्छा दिखा, तो आप लोगों को 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसमें अवेल आप लोग कर सकते हैं। मीन्स ओवरड्राफ्ट इन द सेंस आप लोगों को लोन भी मिल सकता है इस अकाउंट से। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। आप लोग ज़रूर अगर कोई मीन्स बीपीएल फैमिली होगी या कोई आपके जान पहचान के लोग जो बीपीएल हैं, उन्हें आप लोग इसके बारे में आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो बहुत अच्छी स्कीम है, ज़रूर करिए। अगर आपने आज तक अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट अगर आपने नहीं खोली है, तो ज़रूर अपने नज़दीकी बैंक्स में, हर किसी बैंक्स में इसका खाता खोला जा सकता है। तो किसी भी बैंक में, आपके नज़दीकी बैंक में जाएं और ये अकाउंट खोल दें। तो चलिए मूव करते हैं हमारे दूसरे स्कीम की तरफ। दूसरी जो स्कीम के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, वो सालाना सिर्फ 12 रुपये में आपका इंश्योरेंस कवर अप हो जाता है। तो 12 रुपये कुछ नहीं होते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर, अगर आप लोगों ने अभी तक ये इंश्योरेंस नहीं की है, तो ज़रूर जाके कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप लोगों को इसमें एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी में 2 लाख तक का आप लोगों को इंश्योरेंस कवर अप मिल जाता है, और पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपए तक का आप लोगों को इंश्योरेंस कवर अप हो जाता है। तो 12 रुपये कुछ नहीं होते हैं सालाना। तो बहुत सारे ऐसे
लोग होंगे जो गरीब हैं, डेली वेज वर्कर होंगे, तो अगर आप लोग ऐसे किसी आदमी को पहचानते हैं तो उन्हें भी बता सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। 12 रुपये कुछ नहीं होते हैं सालाना, दिन मीन्स महीने में सिर्फ 1 रुपये। अगर आप लोगों ने ये कर ली तो आप लोगों को 2 लाख तक का फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, आप लोग ज़रूर कीजिए। और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है आ, वो 330 रुपये का है और 2 लाख तक का इसमें डेथ बेनिफिट, डेथ कवर अप हो जाता है। तो 330 और 12 रुपये का आप लोग ने अगर एक साथ इंश्योरेंस कर लिया तो यहाँ पे PMJJBY में 2 लाख और PMSBY में 2 लाख, मीन्स 4 लाख तक का नॉमिनी को फ़ायदा हो सकता है। तो 330 और 12 रुपये मीन्स 342 साल में, मीन्स साल में कुछ नहीं है, इतने पैसे हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो ज़रूर आप लोग इन दो इंश्योरेंस को अपने नज़दीकी बैंक्स में जाके करवा लीजिए। क्या पता आजकल बहुत सारे मीन्स लोग ऐसे ही एक्सपायर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस अभी तक नहीं किया होगा। और बहुत सारे गरीब हमारे भाई बहन भी होंगे जो BPL लाइन के अंदर है, उन्होंने भी इंश्योरेंस, मुझे प्रैक्टिकली पता है कि वो लोग नहीं करवाते हैं। तो अगर ये लोग ये इंश्योरेंस कर लेते हैं तो उनके जो बेटे बेटियां हैं तो उन्हें 4 लाख तक का अगर फ़ायदा हो जाता है उनके डेथ में, तो बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूर आप लोग इसे खुद कीजिए, दूसरों को भी बताइएगा। तो ये थी हमारी दूसरी स्कीम। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी स्कीम की तरफ। तीसरी जो स्कीम है वो है अटल पेंशन योजना। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो जिन लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है उन्हें बता दूँ कि अटल पेंशन योजना, जैसा आप लोगों को पता होगा कि आजकल पेंशन स्कीम्स बंद हो चुके हैं। पहले के ज़माने में हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी को अगर वो लोग जॉब करते थे तो उन्हें पेंशन मिल जाती थी। तो आजकल पेंशनें बंद हो गई हैं। NPS, EPF और उन सब का नाम तो सुना ही होगा। तो वहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग खुद के पैसे से रख के, मीन्स बाद में इन फ्यूचर हम लोग जब रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को वो मीन्स कुछ हम लोगों को पैसे मिल जाते हैं। तो अटल पेंशन योजना उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मीन्स बाद में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं, जिनका मीन्स पेंशन नहीं होगा, उन्हें पता है, तो वो ये पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये पेंशन स्कीम है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इसका एज ग्रुप है 18 से 40 साल तक का, मीन्स 18 से 40 इयर्स के बीच में अगर आपका एज है तो आप लोग ज़रूर इस पेंशन स्कीम को आप लोग ले सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। 1000 से लेके 5000 तक मीन्स डिवाइड किया गया है पेंशन। मीन्स आप 60 इयर्स जब अटेन करेंगे तो इसके बाद आपको 1000 रुपये पेंशन मंथली चाहिए या 2000 चाहिए या 3000 चाहिए या 5000 चाहिए, उस हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करके एक मंथली कुछ आप लोगों को पैसे रखने होंगे। तो 60 इयर्स के बाद ये आप लोगों को वो हर महीने आपने, अगर मैंने सपोज़ कर लीजिए, अगर मैंने अभी अटल पेंशन योजना की स्कीम में अभी अप्लाई कर लिया तो अभी मैं जब 60 इयर्स का हो जाऊंगा तो इसके बाद मुझे पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स पर मंथ। तो पेंशन मिलने के बाद अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी नॉमिनी को भी ये पेंशन मिलती रहेगी। और जब नॉमिनी भी मीन्स एक्सपायर्ड हो जाएगी तो इसके बाद अगर आपके बच्चे होंगे तो उन्हें एक लंप सम अमाउंट मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी स्कीम है। आजकल के मीन्स जॉब हर जगह प्राइवेटाइजेशन का दौर है, तो अगर आप लोगों ने ये पेंशन स्कीम अगर कर ली तो आपके फ्यूचर के लिए आप लोग थोड़ा बहुत सिक्योर ज़रूर मीन्स ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा आप लोग सभी जाके ये अटल पेंशन योजना ये आप लोग कर लीजिए। और आपके अगर आसपास कोई BPL फैमिली है उन्हें भी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे दीजिएगा। तो ये थी तीसरी स्कीम।
चौथी जो स्कीम के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। 22 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका लॉन्च किया था। ये जो सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन में मीन्स लॉन्च किया गया था हरियाणा में। तो ये स्पेसिफिकली क्योंकि हमारे देश में आप लोग देखते हैं मीन्स डाउरी सिस्टम होता है या लड़कियों को मीन्स अबॉर्ट किया जाता है, अबॉर्शन किया जाता है। तो इसी को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लॉन्च किया था। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 1 से लेकर 10 साल तक की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके नाम पे ये अकाउंट खोला जा सकता है। तो खोलने के बाद आपको मीन्स 21 साल तक की वो जब हो जाएगी, मीन्स अगर आज कोई बच्ची पैदा हुई तो पैदा होने के बाद जब वो 21 साल की हो जाएगी तब वो जो सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है वो मैच्योर्ड हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों को वो लमसम अमाउंट आप लोगों को वो इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि वो पढ़ सके या उनकी शादी हो उसमें कोई तकलीफ़ ना हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस मीन्स अकाउंट को लॉन्च किया गया था। तो मिनिमम 250 रुपये आप लोग सालाना रख सकते हैं। 250 से 1.5 लाख तक आप लोग ईयरली आप लोग जितना भी चाहे उतना पैसा 1.5 लाख तक आप लोग हर साल रख सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली शायद 7.5 कुछ ऐसा इंटरेस्ट है आप जो कि बहुत ज़्यादा है। किसी भी एफडी या आरडी जो अभी इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक्स, तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो जैसा कि 15 साल तक आप लोग पैसे रखते हैं इसमें। आज बच्ची पैदा हुई तो आज से लेके आप लोगों ने 15 साल तक अगर पैसे रख दिए तो 15 साल के बाद आप लोगों को पैसे जमा नहीं करने हैं। इसके बाद 6 साल तक आप लोग वेटिंग पीरियड होगा आप लोगों का, मीन्स 6 साल 15 से 6 साल तक मीन्स 21 साल के बाद ही आप लोगों को वो पैसा मिल जाएगा। पर इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। मीन्स जैसे कि अगर बीच में ही आप लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें कंडीशंस हैं। अगर लड़की की शादी हो गई या लड़की खुद एक्सपायर्ड हो गई या कुछ उल्टा सीधा हो गया तब जाके आप लोग मीन्स एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके बाद ही वो अकाउंट से आप लोग पैसा पहले विड्रॉ कर सकते हैं, वरना मीन्स आप लोग किसी भी हाल में जब तक लड़की 21 साल की खुद नहीं हो जाती तब तक आप लोग इस मीन्स अकाउंट को आप लोग तोड़ नहीं सकते। तो बहुत अच्छी स्कीम है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसा एग्जांपल के लिए मैंने एक बनाया था, मीन्स 1.5 लाख अगर आप लोगों ने सालाना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो 73 लाख तक आप लोगों को मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत फ़ायदा है इसमें। और किसी किसी को अगर 1000 रुपये भी किसी ने सालाना रख लिए तो उन्हें भी लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू जो मिल जाएगी वो 5.70 लाख मीन्स इंटरेस्ट मिला के। उतने पैसे कोई भी एफडी में या आरडी में कोई नहीं देता। तो ज़रूर अगर आपकी बच्ची है जो 10 साल से छोटी है तो ज़रूर ये अकाउंट जाके खोल लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छी स्कीम है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये स्कीम जो लड़कियों के लिए बनाई गई है। तो बढ़ते हैं हमारे 5वें स्कीम की तरफ। 5वां जो स्कीम है वो है मुद्रा लोन। बहुत सारे हमारे यूथ्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। आजकल मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है। घर से वो लोग पैसा नहीं ले सकते या घर में इतनी कंडीशन ठीक नहीं है कि वो पैसे मांग सके या पैसे ले सके। तो ये स्कीम है मुद्रा जो लोन है उन्हीं लोगों के लिए है। तो मुद्रा जो लोन है वो 3 भागों में डिवाइड हुई है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में आप लोगों को 50,000 तक की लोन मिल जाएगी। किशोर में आप लोगों को 50,000 से 5 लाख तक की लोनें मिल जाएंगी और तरुण में 5 से 10 लाख तक की लोन आप लोगों को मिल जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बैंक्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप लोगों को लोन अप्लाई करने में आप लोगों को मॉर्गेज देना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मुद्रा लोन अगर आप लोगों ने
लेने का फैसला किया। तो बैंक्स इजीली आप लोगों को मुद्रा लोन कम डॉक्यूमेंट्स में ही आप लोगों को अवेल करा देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया है कि अगर आप लोगों ने पैसा अगर आप लोगों ने ठीक समय पे नहीं भी दिया हो, अगर आप लोगों का बिजनेस लॉस में चला जाता है, अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं भी कर सकते हैं, तब भी गवर्नमेंट बैंक्स को इस आपने जितना लोन लिया, मीन्स अगर आप लोगों ने 50,000 लोन लिया और आप लोगों ने मीन्स रिपेमेंट नहीं कर सके, तब भी बैंक्स उन्हें 25,000 तक खुद ही मीन्स गवर्नमेंट बैंक्स को दे देगी। तो इसीलिए बैंक्स मीन्स खुशी में ही वो लोग ये लोन्स इजीली अवेल करवा देती हैं। तो आप लोग ये लोन्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मीन्स अप्लाई कर सकते हैं, फूड सेक्टर में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोगों को चाहिए, ज़रूरत है, आप लोग दुकान देना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं, तो नज़दीकी बैंकों में जाएं और इसके बारे में अच्छे से जानकारी लें, अपने मैनेजर के साथ बैठें और लोन के बारे में ज़रूर बताएं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लोन अच्छे से इजीली मिल जाएगी। तो ये थी हमारे 5वीं स्कीम। और भी बहुत सारे स्कीम्स है, मैं सब डिटेल्स में नहीं लाया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सब स्कीम्स के बारे में। मैंने मेजर जो स्कीम्स चल रही है इनके बारे में आप लोगों को बताया। और एक रिसेंटली आप लोगों को बताने के लिए मैं ये लास्ट में ये वीडियो अभी रख रहा हूँ। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ई पोर्टल बोल के एक वेबसाइट खोली है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने अभी लास्ट में मैंने जो बताया है मुद्रा लोन, अगर आप लोग एंटरप्रेनर हैं, आप लोग मीन्स गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, डीआईसी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोग मीन्स जेम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, गवर्नमेंट ई पोर्टल। तो वहाँ पे जाके आप लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप लोगों ने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में आप लोगों ने कुछ बनाया, कुछ मीन्स खाने के फूड प्रोडक्ट्स बनाए, तो आप लोग जाके जेम पोर्टल में आप लोग अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट बायर्स और गवर्नमेंट सेलर्स ही वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट जो बायर्स होंगे तो वो एक्टिव रहेंगे, तो गवर्नमेंट बायर्स अच्छे से आप लोगों से ख़रीद लेंगे। और जैसा कि आप लोग अगर मुद्रा लोन लेते हैं और गवर्नमेंट से आप लोग सर्टिफाइड लेते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो आप लोग उसमें भी आप लोग अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं और डाल के बहुत अच्छे मीन्स आप लोगों की सेलिंग हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट जो ख़रीदती हैं वो बल्क में ख़रीदती हैं। तो बल्क में अगर ख़रीदे आपके प्रोडक्ट्स तो आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो गवर्नमेंट ई पोर्टल जो है जेम है, उसमें रजिस्ट्रेशन के क्या क्या मीन्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, आप लोग डिटेल्स में जाके जेम टाइप कीजिएगा गूगल में और इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। मुझे जहाँ तक पता है, आप लोग अगर डीआईसीसी में अगर आप लोग रजिस्टर करते हैं अपना जो एंटरप्रेन्योर, जो आप लोग कुछ भी बनाते हैं फूड प्रोडक्ट्स या कुछ भी, तो वो सब अगर आप लोगों ने डीआईसीसी में रजिस्टर कर लिया और तो आप लोग ज़रूर इस गवर्नमेंट ई पोर्टल में आप लोग अपने प्रोडक्ट्स ज़रूर अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे ही आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये थी लास्ट में। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियोस, मैं खुद एक बोडो हूँ, अंगोरो, लेकिन मैं ये वीडियोस हिंदी में या कभी कभी इंग्लिश में भी बनाऊँगा। हिंदी में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, जो हमारे बोडोलैंड में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश में बनाते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोडो में भी बनाते हैं, जो हिंदी में मैंने बहुत कम देखे हैं। तो हिंदी मैंने बचपन से सीखी है, तो हिंदी में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ग्रेटर ऑडियंस के लिए मैंने ये वीडियो ये सब हिंदी में बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लैंग्वेज को डिसरेस्पेक्ट करता हूँ या किसी के भी लैंग्वेज को डिसरेस्पेक्ट करता हूँ। मैं हर लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करता हूँ, और ये मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारी ऑडियंस, हमारी जो इंडिया की जो लोग हैं वो लोग देखें। अगर कोई भी 1-2 लोग भी अगर मेरे वीडियो को अगर कोई देखते हैं तो देखें हिंदी में, और जाने पहचाने हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाने। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हिंदी में बात कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियोस हिंदी में बनाता हूँ, या कभी इंग्लिश में, या कभी खुद बोडो में भी बना देता हूँ। तो ये था
ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे एक दो लोग होते हैं जो इनसे कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए ये था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द डालने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो आने तक खुलम भाई।